ब्रेक के बाद रुक करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बलिया की, जहां भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय विधिक अन्वेषण आयोग का हुआ गठन। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हमारे देश का संविधान बहुत ताकतवर है, जो देश के प्रत्येक नागरिकों को उनका हक दिलाता है और मौलिक अधिकार प्रदान करता है। लेकिन सामाजिक समरसता के अभाव में कुछ लोग न्याय पाने से वंचित रह जाते हैं और उन्हें न्याय के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ता है। खासकर महिलाएं पुरुषों की तुलना में अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। न्याय और अपने अधिकारों से वंचित लोगों को हक दिलाने के लिए संवैधानिक मान्यता के आधार पर भारत में अनेकों संस्थानों का गठन हुआ, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। उन्हीं में से एक भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है राष्ट्रीय विधिक अन्वेषण आयोग। राष्ट्रीय विधिक अन्वेषण आयोग के जिला चेयरपर्सन डॉक्टर अरविंद सिंह की अगुवाई में बलिया के डॉक्टरों का एक समूह भारतीय संविधान की धारा 39A के तहत गठित हुई संस्था राष्ट्रीय विधिक अन्वेषण आयोग न्यू दिल्ली के संविधान सभा में शपथ ग्रहण किया। डॉक्टर अरविंद सिंह के अनुसार राष्ट्रीय विधिक अन्वेषण आयोग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि संस्था का कार्य न्याय पाने से वंचित लोगों, रिश्वतखोरी से परेशान लोगों या जिनका बिना लेन देन के काम नहीं होता, उनकी समस्या का समाधान राष्ट्रीय विधिक अन्वेषण आयोग द्वारा किया जाता है। इसके लिए आयोग की तरफ से न्यूनतम राशि 135 रुपए रखी गई है, जो पीड़ित पक्ष आयोग के अकाउंट में जमा कराएगा और विवरण बताएगा। तो आयोग जिला स्तर से लेकर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जो भी सक्षम वकील होंगे, पीड़ित के मामले को देखने या प्रशासनिक अधिकारियों तक पीड़ित की बात पहुंचाएंगे और समस्याओं का निदान बलिया से लेकर दिल्ली तक करेंगे। पर्सन हम कल 28 तारीख को दिल्ली से शपथ ग्रहण करके आए हैं और हम लोग का उद्देश्य यही है कि जो महिलाएं, जो लड़कियों जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनकी बातें कोई पुलिस थाने में सुनवाई नहीं हो रही है, उसको हम न्याय दिलाएं। हम पूरी निष्ठा से कोशिश करेंगे कि इस कार्य को हम सफल करें। पहले अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर अरविंद सिंह, चेयरपर्सन बलिया, राष्ट्रीय विधिक अन्वेषण आयोग। किस प्रकार का लोगों को सम्मान मिला है आप लोगों को? ये सम्मान नहीं, हम लोगों का शपथ ग्रहण समारोह था वहाँ न्यू दिल्ली में संविधान सभा में। और ये जो संस्था है, ये राष्ट्रीय विधिक अन्वेषण आयोग, ये भारतीय संविधान के धारा 39A के तहत गठित हुई संस्था है और भारत सरकार की मान्यता है इसकी। और इसका कार्य जो है, समाज के जो भी लोग न्याय पाने से वंचित हैं या परेशान हैं या कहीं रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी के दलदल में फंसे हुए हैं, बिना किसी लेन देन के उनका कोई भी काम नहीं होता, वो परेशान होते हैं, उनकी समस्या का समाधान करना। इसके लिए हमारी आयोग के तरफ से एक न्यूनतम राशि रखी गई है 135 रुपये की। 135 रुपये पीड़ित पक्ष हमारे आयोग के अकाउंट में देगा, जमा कराएगा और अपने सारे विवरण बताएगा। तो उसके लिए जिला स्तर से लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जो भी सक्षम वकील हैं, उनके मामले को देखने के लिए या प्रशासनिक अधिकारी हैं जो देखने के लिए, उनकी तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे और उनकी समस्या का निदान यहाँ से लेकर दिल्ली तक। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। बात करेंगे इटावा की, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में लड़ाई व जमकर चले लाठी, ईंट, पत्थर और हुई फायरिंग। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के इटावा स्थित सैफई में दो पक्षों में जमीन विवाद की लड़ाई, जमकर लाठी, डंडा, ईंट, पत्थर चले और हुई फायरिंग। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में कैद तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं दोनों पक्षों के बीच हुई जमीन को लेकर लड़ाई को। दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग होती हुई वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई वीडियो के दृश्यों को देखने से परिदृश्य हो रहा है कि निश्चित ही फायरिंग करते हुए लोग एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं। वायरल वीडियो में एक और जहां फायरिंग हो रही है, वहीं कुछ दूर पर खड़े क्षेत्रवासी फायरिंग की वीडियो बनाते देखे जा रहे हैं। फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर इटावा एसएसपी ने जमीन विवाद में दो पक्षों में फायरिंग होने की घटना में पत्रकारों को बुलाकर प्रेस वार्ता कर इटावा एसएसपी संजय वर्मा ने जानकारी दी है। देखिए, एक मामला संज्ञान में आया था। काशीपुर गांव पड़ता है सैफई थाना अंतर्गत। कल 8:30-9 बजे सुबह की मामला था। इसमें दोनों एक ही परिवार के लोग हैं और चाचा भतीजे लगते हैं। आपस में झगड़ा कर रहे थे, ज़मीन का झगड़ा चल रहा है इनमें और लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल करके इसमें फायर करने का भी प्रयास किया जा रहा था, जिसके आधार पर हत्या का प्रयास और आर्म सेट का अभियोग और इनकी बंदूक कैंसिलेशन का भी कार्रवाई की जा रही है 30 आर्म सेट के तहत। और दोनों पक्षों के खिलाफ दोनों तहरीर के आधार पर अभियोग दर्ज कर लिया गया है। 452 जो IPC हुआ करता था
पहले उसमें नए VNS के तहत उसमें अभियोग दर्ज किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो नियमानुसार और भी अभियोग लगने थे उसमें उसी धाराओं के तहत दोनों में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें जो मुख्य रूप से अभी और भी इसमें वांछित हैं। 4 लोग में प्रीतपाल, जिसकी बंदूक थी, लाइसेंसी था, रिटायर्ड फौजी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कौशलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक ही परिवार के एक ही ग्रुप के लोग हैं। साथ ही साथ अजित और कुलदीप दूसरे पक्ष के लोग, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो विधिक कार्रवाई करते हुए, इसमें सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जा रही है। दोनों एक ही परिवार के एक ही पक्ष है दोनों, तो क्या वजह क्या निकल कर आ रही है अभी तक? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें ज़मीन संबंधी झगड़ा चल रहा है आपस में, और इसी संदर्भ में ये लोग आपस में सुबह 8:30-9 बजे मारपीट कर रहे थे, जिस पर अभियोग दर्ज कर लिया गया है। इनकी बंदूक जो लाइसेंसी थी वह भी जब्त कर ली गई है। लाइसेंस कैंसिलेशन की कार्रवाई डीएम साहब के यहाँ प्रेषित की जा रही है। साथ ही साथ 3 आर्म्स एक्ट का अभियोग भी दर्ज किया गया है, जो लाइसेंस के दुरुपयोग का होता है। तो इस प्रकार से मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि लाइसेंस के दुरुपयोग में जो भी व्यक्ति इस तरह से कार्य करेगा, उसका लाइसेंस भी जब्त होगा। साथ ही साथ अभियोग भी दर्ज होगा और लाइसेंस कैंसिलेशन की कार्रवाई भी इसमें की जाएगी, जिस तरह से इस प्रकरण में की जा रही है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। बात करेंगे रायबरेली जनपद की, जहां गौरा पंचायत का निवासी अजय सिंह का संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटकता मिला शव। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश रायबरेली जनपद के डलमऊ तहसील के अंतर्गत थाना गदागंज ब्लॉक दिनशा गौरा ग्राम पंचायत पूरे प्रहलाद सिंह निवासी अजय सिंह पुत्र युवराज सिंह उम्र 19 वर्षीय संदिग्ध परिस्थितियों में बीक चरुहार गांव के पास कुछ दूरी पर कमलेश मौर्य की बाग में रविवार की शाम लगभग 1 बजे के आसपास चिलबल के पेड़ की डाल में अंगूठे से फांसी का फंदा बनाकर लटकता मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पाकर मौके पर पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्यवाही के साथ आगे की कार्यवाही की जाएगी। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। अब बात करेंगे रायबरेली की, जहां नहीं रुक रहा अवैध पेड़ों का कटान, जहां जलालपुर बेही गांव में 3 शीशम के हरे भरे पेड़ वन माफिया के द्वारा काटे गए। देखिए ये खबर। रायबरेली में नहीं रुक रहा अवैध पेड़ों का कटान। ताजा मामला रायबरेली के जगतपुर क्षेत्र के जलालपुर बेही गांव का है, जहां पर 3 शीशम के हरे भरे पेड़ वन माफिया के द्वारा काटे गए हैं और वन विभाग व क्षेत्रीय पुलिस की मिलीभगत से वन माफिया हरियाली को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वन विभाग व क्षेत्रीय पुलिस अपनी जेब भरने में जुटी है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार पेड़ों को लगाने में करोड़ों रुपया खर्च कर रही है हर वर्ष। वहीं पर उत्तर प्रदेश पुलिस व क्षेत्रीय वन विभाग के कर्मचारी व अधिकारी वन पर्यावरण को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। बात करेंगे संभल की, जहां सिरसी के मोहल्ला शर्की में शायरस्तान फाउंडेशन के तत्वाधान में अच्छे मरहूम के मकान पर एक महफिले मसालमा का आयोजन किया गया। देखिए ये खबर। सिरसी के मोहल्ला शर्की में शायरस्तान फाउंडेशन के तत्वाधान में अच्छे मरहूम के मकान पर एक महफिले मसालमा का आयोजन किया, जिसमें शौवारा ने शिरकत की और संस्था की ओर से दिए गए मिसरे जोबा अमल हो वो रुस्वा कभी नहीं होता पर अपने अपने कलाम पढ़े और खूब वाहवाही लूटी। मसालमे का आगाज मौलाना जुहेब रजा ने हदीसे किस्सा पढ़कर किया और संचालन शायरस्तान फाउंडेशन के को फाउंडर अब्बास सिरसिवी ने किया। मसालमे की अध्यक्षता विकार मेहंदी सिरसिवी ने की। महफिल में शायरों ने शेर पढ़े। तो का पता शाम में चलेगा तुम्हें, जो गैर होता है अपना कभी नहीं होता। हकीकतों का पता शाम में चलेगा तुम्हें, जो गैर होता है अपना कभी नहीं होता। जो गैर होता है हकीकतों का पता शाम में चलेगा तुम्हें, जो गैर होता है अपना कभी नहीं होता। तो शेर सुने। जो लेके जाता है सीने पे दाग मातम के, जो लेके जाता है सीने पर दाग मातम के, लहद में उसकी अंधेरा कभी नहीं होता। जो लेके जाता है सीने पे दाग मातम के, जो लेके जाता है सीने पे दाग मातम के, लहद में उसकी अंधेरा कभी नहीं होता। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। संभल में सिसोटा की मिल्क में सड़क पर बह रहा है पानी, जहां नाली के गंदे पानी से लोग परेशान हैं। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि मौन हैं। देखिए ये खबर।
सिसोटी की मिल्क जो ये सड़क है कई गांव को जोड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी सालों से नाले का गंदा पानी सड़क पर आ रहा, जिस कारण सड़क तालाब में तब्दील हो गई और ये पता लगाना भी लोगों को मुश्किल होता है ये सड़क है या तालाब। और आसपास के गांव के लोगों को इसी नाले के गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है, जबकि स्कूल के बच्चों को भी इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। अक्सर इसमें बाइक तथा पैदल चलने वाले लोग फिसल कर गिर जाते हैं और बरसात में निकलना जान को जोखिम में डालने के बराबर है। वहीं गांव के लोगों ने उच्च अधिकारियों से सड़क व नाले के निर्माण की मांग की है। खराब है, कोई प्रधान आता नहीं है। 5 साल हो गए प्रधान के लिए, 5 साल बाद लौटता है प्रधानी होती है तो। अच्छा, प्रधान जी के अलावा आपने किसी अधिकारी से इसकी शिकायत करी? नहीं साहब, हमने तो नहीं करी वैसे। और करी है लोगों ने, और लोगों ने करी है, हमारे घर को गाँव को ने करी है, कोई भी सुनवाई नहीं हुई आज तक। अच्छा, तो अब आपकी क्या मांग है? मांग ये रास्ता सही हो जाएगा। ये कौन सा गाँव लगता? मिलक टोल। आपका शुभ नाम? हरगोविंद। हाँ, तो आपको क्या परेशानी है? परेशानी यही है, आने जाने में बहुत दिक्कत है यहाँ पे। अच्छा, आते हैं बालक गिरते हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ गिरती हैं डेली। किसी की चोट लग जाए, कुछ हो जाए, क्या दिक्कत होगी फिर? प्रधान है वो आता नहीं है। अच्छा, प्रधान आवे 5 साल में अपनी, उससे कोई मतलब नहीं प्रधान को। मोहर लगाने जाएंगे तो वो मोहर भी लगाते हैं वो तो आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है, रास्ता सही हो जाना चाहिए बस। हाँ, आपका नाम क्या है? धर्मराज। ये कौन सा गांव है? मिलक सिसोटा। ये जो मेन सड़क पे जो इस टाइम पे पानी है ये गंदा नाले का, तो ये इसमें निकलने में आप लोगों को परेशानी होती है। आपने इसकी शिकायत किसी से की? किसी से भी नहीं की है, बहुत परेशानी है इस पर। शिकायत क्यों ना की? प्रधान जी से कहिए, प्रधान जी तो यूँ कहते हैं कि हो जाएगा। तो ये कितने दिनों से इस तरह की परेशानी चल रही है? ये 1 साल से ज़्यादा हो गया। ऐसी सड़क पे पानी रहता है। अच्छा, आपका नाम? हाँ, ये जो सड़क का पानी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अरे 1 साल 2 साल हुए हैं लगभग इसे रास्ते को इसमें पानी पे चलते हुए, और ये प्रधान लोगों से भी शिकायत करी थी, तो वो ये कह रहे हैं क्या नाम है उसमें PW वाले में उसमें ये करेंगे रोड वाले, और ये नाला नहीं बन पा रहा है। ये जो है संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।